सभी को नमस्कार, जय हिंद गाइज। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास रहने वाला है। आज अपन अध्ययन करेंगे पारिस्थितिकी इकोलॉजी की। दोस्तों, इकोलॉजी टॉपिक है वो जनरल साइंस से लिया गया है। इसके अलावा इकोलॉजी अपन जो 11th और 12th क्लास की बायोलॉजी की जो बुक है उसमें भी देखते हैं। दोस्तों, वीडियो ये हमारा बहुत स्पेशल रहने वाला है बिकॉज इकोलॉजी टॉपिक है वो वैसे तो बहुत बड़ा है, बट मैं लाइन टू लाइन लेकर आया हूँ जिससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। वीडियो से एंड तक जुड़े रहना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पारिस्थितिकी को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। विज्ञान की वह शाखा, यानी ये एक क्या है? विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीवों का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीव और पर्यावरण है उनके बीच का जो रिलेशन है उसका अध्ययन किया जाता है। जीवों का, किसका? जीवों का पर्यावरण के साथ जो संबंध है, पर्यावरण के साथ जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। जीव और जो पर्यावरण है उनके बीच क्या रिलेशंस है उसके बारे में जो अध्ययन करने की जो शाखा है उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी टॉपिक है वो LDC CT जो 12th लेवल एग्जाम है, इसके अलावा जो भी कंपटीशन एग्जाम है जिसमें पारिस्थितिकी टॉपिक लिया गया है उसके लिए खास रहने वाला है। इसके अलावा जो 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उन्होंने अगर देखा है कि उनके टॉपिक ये समझ में नहीं आया तो वो भी ये वीडियो वो देख सकते हैं। ठीक है। पारिस्थितिकी की 2 शाखाएं हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। पारिस्थितिकी है उसकी कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। ठीक है। स्व पारिस्थितिकी और सम पारिस्थितिकी, ये आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि स्व पारिस्थितिकी क्या है और सम पारिस्थितिकी क्या है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पारिस्थितिकी है उसकी 2 शाखाएं हैं। ठीक है। हालांकि कंपटीशन एग्जाम है उसमें ये नहीं पूछते कि पारिस्थितिकी कितनी शाखाएं हैं, बट आपको ध्यान में रखना है। पारिस्थितिकी है उसकी 2 शाखाएं कौन कौन सी है? स्व पारिस्थितिकी, पहली कौन सी है? स्व पारिस्थितिकी, और दूसरी है सम पारिस्थितिकी। ठीक है। एक जीव व पर्यावरण के बीच का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्व पारिस्थितिकी। यानी स्व यानी खुद हो गया, खुद जिसे आपको मीन करना है कि एक, यानी स्व पारिस्थितिकी मतलब क्या है? एक जीव व पर्यावरण के बीच के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्व पारिस्थितिकी कहते हैं। और सम पारिस्थितिकी है जाति के जीवों व पर्यावरण के अध्ययन, यानी एक जाति है जैसे कि मान लो भेड़ों का झुंड है या गाय का झुंड है या मानव प्रजाति है, उनके और पर्यावरण के बीच का संबंध अध्ययन, जो संबंधों का अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? सम पारिस्थितिकी कहेंगे। ठीक है। और एक जीव यानी किसी एक जीव को उठा लिया आपने और उसका और जो पर्यावरण के बीच रिलेशन है, यानी वो कैसा जीवन जी रहा है और पर्यावरण है उसके प्रति जो इफेक्ट है वो कैसे है, तो उसे क्या कहेंगे? स्व पारिस्थितिकी कहेंगे। ठीक है। इकोलॉजी वर्ड है, यानी पारिस्थितिकी जो शब्द है वो किसके द्वारा किया गया? अर्नेस्ट हैक्कल है। अर्नेस्ट हैक्कल है उसके द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? अर्नेस्ट हैक्कल है उसके द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन है, ये जो लाइन है ये कंपटीशन एग्जाम में पूछने के लायक है कि इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था, तो आपको ध्यान में रखना है अर्नेस्ट हैक्कल, यानी MCQ आएगा उसमें आपको ध्यान में रखना है इकोलॉजी वर्ड है वो अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया। ठीक है। फादर ऑफ जो इकोलॉजी है वो क्या है? रिटर है। कौन है? फादर ऑफ इकोलॉजी क्या है? कौन है? रिटर है। फादर ऑफ इकोलॉजी यानी इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के जो जनक है वो कौन है? रिटर है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो इंडियन इकोलॉजी है उनके जो फादर कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा है वो इंडियन इकोलॉजी के जनक माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन पारिस्थितिकी तंत्र, पारितंत्र, इकोसिस्टम, ये 3 वर्ड है। कौन सा है पहला वर्ड? पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा है पारितंत्र, तीसरा इकोसिस्टम। इकोलॉजी नहीं है यहाँ क्या लिया गया? इकोसिस्टम लिया गया है। और ये शब्द किसने दिया? AG टेंसले ने दिया। किसने दिया? AG टेंसले ने ये सारे शब्द दिए। आपसे पूछ लीजिए इकोसिस्टम शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया? पारितंत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया? या पारिस्थितिकी तंत्र है ये शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो आपको ध्यान में रखना है AG टेंसले ने द्वारा दिया गया। और भारतीय जो पारिस्थितिकी है उसके जनक कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ये आपको मैंने बताया अभी। फादर ऑफ इकोसिस्टम, पहले था फादर ऑफ इकोलॉजी, अभी क्या है? फादर ऑफ इकोसिस्टम क्या है? वो कौन है? EP ओडम है। क्या है? EP ओडम है। EP ओडम कौन है? EP ओडम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और भारतीय पारितंत्र के पिता कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। यानी भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र और जो पारितंत्र है यानी इकोसिस्टम और इकोलॉजी दोनों के जनक कौन है? प्रोफेसर रामदेव जी मिश्रा है वो जनक हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस टॉपिक में देखते हैं जीव है, यानी कोई भी जीव है, एक उठा लिया कोई भी जीव, जैसे भेड़ों का समूह है, मैंने जैसे कि आपको बताया है, कोई भी चीज़ है उसका समूह देख लेते हैं। उनका जो समूह है वो मिलकर क्या बनाता है? प्रजाति बनाता है। जीवों का समूह मिलकर क्या बनाता है? प्रजाति बनाता है। और प्रजातियां हैं
कई प्रजातियां आपस में मिलकर क्या किस चीज़ का निर्माण करती है? समुदाय का निर्माण करती है। कई प्रजातियां समूह बनाकर समुदाय का निर्माण करती है और वही समुदाय अपना समूह बनाकर क्या बनाता है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। यह आपको ध्यान में रखना है। जीवों का समूह मिलकर प्रजाति बनाता है, प्रजातियों का समूह मिलकर क्या बनाता है? समुदाय बनाता है, और समुदाय का समूह मिलकर क्या बनाता है? पारिस्थितिकी तंत्र का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में हो गयागा। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो इनको ना बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लिखिए। जीव, प्रजाति, समुदाय, पारिस्थितिकी, यानी पहले किसका निर्माण हुआ, किससे कौन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, या किन का समूह मिलकर क्या बनाता है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है? जैवमंडल। जैवमंडल है, ये 3 प्रकार का है: वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। ठीक है, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल 3 टाइप के हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जीव, जीव क्या है? यह एकोशिकीय या बहुकोशिका होते हैं। क्या है? जीव क्या एकोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं, जिनका जीवन चक्र निश्चित होता है। जीव है वो क्या एकोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं, इनका जीवन चक्र क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, इसके अलावा प्रजाति किसे कहते हैं? प्रजाति जीवों का एक ऐसा समूह है जिसमें जीवों की आकार, आकृति समान, मूलभूत आवश्यकताएं समान, आनुवंशिक संगठन समान, आपस में जनन करने की क्षमता जाति कहलाती है। जैसे मानव प्रजाति है, मानव प्रजाति में क्या है अपन देखेंगे? आकार, आकृति समान होती है, मूलभूत संरचनाएं हैं वो भी समान होती है, और उनके जो संगठन है उसमें समान आपस में जनन करने की क्षमता भी पाई जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? जाति या प्रजाति कहा जाता है। इकोलॉजी में आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इकोलॉजी से संबंधित जो भी MCQ हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं लेकर आऊँगा। वीडियो से एंड तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को प्रिंस एजुकेशन एक्सपर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भी व्यक्ति है, जो भी स्टूडेंट है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए जो जनरल साइंस है यानी आर्ट के स्टूडेंट है, उनके लिए जनरल साइंस यानी पढ़ना थोड़ा टफ होता है, तो उनके लिए थोड़ी सुविधाएँ हो जाएँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।